नाज़रीन आदाब, सुबह के 7 बजने को हैं। स्पीड न्यूज के साथ आप सबसे रूबरू हूं मैं हिना जुबैर। शुरुआत जम्मू कश्मीर और लद्दाख की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के रामबन खूनी नाला इलाके में अब तक 10 लाशें निकाली जा चुकी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज माफ करिएगा, कल दिन भर तलाशी कार्रवाई जारी रही। जेर तामीर सुरंग का एक हिस्सा गिरने से यह हादसा पेश आया था। महलवकीन की शिनाख्त 2 मकामी मोहम्मद इशरत और मुजफ्फर अहमद साकिना पंठियाल के तौर पर हुई है। वहीं बाकी 5 लोग मगरबी बंगाल, 2 नेपाल, 1 का ताल्लुक आसाम से है। जिला इंतजामिया और तामीराती कंपनी ने मकामी महलवकीन के वर्सा के लिए इमदाद का ऐलान किया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त रही। नेशनल हाईवे पर मुसलसल ट्रैफिक जाम रहने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि ऐसे वाकयात की रोकथाम होनी चाहिए और कीमती इंसानी जानें तल्फ होने पर कंपनी जिम्मेदार है, उससे बास पुरस्त करने के साथ उस पर कार्रवाई हो। वादिया कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट के कत्ल के खिलाफ एहतजाज में सड़कों पर निकल आए। एहतजाज करने वाले मुलाजमीन महफूज मकामात पर मुंतकली और राहुल भट्ट के लवाहिकीन के लिए मुनासिब राहत का मुतालबा कर रहे थे। मुश्तइल मुजाहिरीन ने इल्जाम लगाया कि पीएम पैकेज के कुछ मुलाजमीन जिनके बीजेपी लीडरों के साथ ताल्लुकात हैं, उनका जम्मू तबादला कर दिया गया है। राहुल भट्ट कत्ल के 10वें रोज मट्टन अनंतनाग में पीएम पैकेज कश्मीरी पंडित एहतजाजियों ने एहतजाजी मार्च निकाला और नारेबाजी करते हुए सूर्य मंदिर के बाहर धरना दिया। इस मौके पर कई एहतजाजियों ने रज़ाकाराना तौर पर अपने सिर मुंडवा दिए और आजहानी राहुल भट्ट को खिराज अकीदत पेश किया। राहुल भट्ट को जम्मू में भी जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया गया। 10वें दिन की क्रिया में मुतवफ़ी के अहल खाना और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने जम्मू अखनूर हाईवे पर एहतजाज करते हुए लवाकिन को इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। राहुल भट्ट की हलाकत के खिलाफ कश्मीरी पंडितों ने नुतूसा कुपवाड़ा में 10वें रोज जबरदस्त एहतजाज किया। मुजाहरे में मौजूद ये लोग इल्जाम आयद कर रहे थे कि कुपवाड़ा पुलिस की जानिब से उन्हें आज सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर सैयद बशारत बुखारी ने कहा, हुकूमत को चाहिए कि वो या तो कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को महफूज माहौल फराहम करे या उन्हें जम्मू शिफ्ट करे। बुखारी ने श्रीनगर में न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। बशारत बुखारी ने कहा कि अमन और मामूल के बारे में सरकारी दावे बदलते रहते हैं क्योंकि हुकूमत अपने मुफाद की ही बात करती है। बशारत बुखारी का कहना है कि मसले का हल निकालना ही इस सूरत हाल को बदलने का वाहिद हल है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि हुकूमत कश्मीर में तमाम शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाए। साबिक वज़ीर आज़म आजहानी राजीव गांधी को खिराज अकीदत पेश करने के बाद वो मीडिया से खिताब कर रहे थे। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में श्री अमरनाथ जी यात्रा के सिलसिले में एक आला सतही मीटिंग की सदारत की। इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी ए.के. मेहता समेत सिविल इंतजामिया के दीगर सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार के अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के दीगर सीनियर अफसरान भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। श्री साल अमरनाथ जी यात्रा के पुरअमन तरीके से इनेकाद के सिलसिले में किए गए इंतजामात का जायजा लिया गया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कुपवाड़ा मुकाम शाह वली ज़ियारत का दौरा किया और उन्हें ज़ियारत की शान रफ्ता बहाल करने और इसे मजीद खूबसूरत बनाने के तमाम तरह इक़दाम उठाने का अज़्म किया। मरहूम मीरवाइज मौलवी मोहम्मद फारूक और प्रोफेसर अब्दुल गनी लोन की बरसी पर श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में बंद रहा। मुख्तलिफ इलाकों में दुकानें बंद रही लेकिन गाड़ियों की आवाजाही मामूल के मुताबिक चल रही थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने मरहूम प्रोफेसर अब्दुल गनी लोन और मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद फारूक को उनकी बरसी के मौके पर जबरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में श्रीनगर में पार्टी कारकुनों का एक जलसा मुनक्किद किया गया। जलसे में पीसी के सीनियर लीडरों ने दोनों मरहूम रहनुमाओं की जिंदगियों पर रोशनी डाली। सीनियर लीडर सैयद बशारत बुखारी ने इस मौके पर कहा कि आम लोगों की आवाज़ दबाने को गुड गवर्नेंस नहीं कहा जा सकता। सियासी क़यादत बिलखुसूस मसला कश्मीर पर झूठी तशहीर बंद करे।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने एक यादगारी इजलास मुनक्किद कराया जिसमें अब्दुल गनी लोन को उनकी 20वीं बरसी पर खराज अकीदत पेश किया गया। इस दौरान मीर वाइस मौलवी मोहम्मद फारूक को भी उनके 23वें यौम शहादत पर खराज अकीदत पेश किया गया। साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने इस इजलास की सदारत की। म्यूनिसिपल काउंसिल बांडीपुरा में काउंसिल के सदर खुर्शीद अहमद गनाई और नायब सदर मकसूद अहमद राथर के खिलाफ पेश की गई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब रही। म्यूनिसिपल काउंसिल पुलवामा के सदर के खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग से पहले ही काउंसिल के सदर और नायब सदर ने अपने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। डोगरा फ्रंट जम्मू के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि हुक्काम जम्मू शहर में लाउड स्पीकर्स के गैर मजाज इस्तेमाल पर पाबंदी लगाएं। वो जम्मू में मीडिया से बात कर रहे थे। इससे पहले फ्रंट के कारकुनों का कहना था कि ये मसला मजहबी नहीं बल्कि समाजी मसला है। जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ एक याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए हैं। जम्मू कश्मीर में पहला नेशनल फिल्म फेस्टिवल मुनक्किद कराने के सिलसिले में ये कदम उठाया गया। 15 से 20 जून तक मुजव्वज़ा मेगा इवेंट मुनक्किद किया जाएगा। नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और जम्मू कश्मीर का डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस मुश्तरका तौर पर इवेंट मुनक्किद कर रहा है। महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर से वाबस्ता फनकारों ने अशोक काक का तहरीर करदा और कश्मीरी मज़ाहिया स्टेज ड्रामा टाइगर हॉल श्रीनगर में पेश किया। वुमित ग्रुप जम्मू की जानिब से 7 रोज़ा थिएटर फेस्टिवल के 5वें दिन ये ड्रामा पेश किया गया। पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू कश्मीर के चेयरमैन बलदेव सिंह रैना ने कहा कि चेंबर नौजवानों के लिए सरमायाकारी और तिजारत के बेहतर मौके फराहम करने की कर रहा है कोशिश। कोविड के असरात कम हो जाने के बाद श्रीनगर में प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर फिर से सरगर्म। मैक्स हेल्थ केयर ने किरण नगर में अपना सेंटर दोबारा शुरू कर दिया। इस सेंटर पर मुल्क भर के मारूफ डॉक्टर्स और सर्जनों की खिदमत हासिल रहेंगी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड की तरफ से डाक बंगला सोपोर में एक रोज़ा खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। यहाँ किसानों और डीलर्स में शऊर बेदारी का नज़्म कराया गया था। कीड़े मार अद्वियात के डीलर्स और तरक्की पसंद किसान बड़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक रहे। LAHDC लेह के चेयरमैन ताशी गिल्सन ने बौद्ध रहनुमा तरकबा थक से रेनुचे की मौजूदगी में वेटरनरी मोबाइल एम्बुलेंस सर्विस लॉन्च की। इस मौके पर लद्दाख के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डायरेक्टर एनिमलशिप हस्बेंड्री और DC लेह भी मौजूद रहे। सियाती मुकाम गुलमर्ग में दुनिया भर से आने वाले सयाहों को कश्मीरी दस्तकारी से वाकिफ कराने और इसे फरोग देने के सिलसिले में महकमा हैंडीक्राफ्ट की जानिब से यहाँ 10 रोज़ा दस्तकारी एग्जीबिशन का इफ्तिताह। इस 10 रोज़ा एग्जीबिशन में महकमे की तरफ से GI टैग लगाने वाले प्रोडक्ट्स यानी मसनूआत ही फरोख्त किए जाएंगे। पहले रोज बड़ी तादाद में टूरिस्ट ने इस एग्जीबिशन का दौरा किया और कश्मीरी दस्तकारी के प्रोडक्ट्स हासिल किए। इनकी बेहद सताइश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन भट्ट ने कहा कि हदबंदी कमीशन ने कवायद और ज़वाबित को बालाए ताक रखकर लोगों की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने इसे बीजेपी कमीशन करार दिया। अवंतीपुरा में जनूबी हिंद की फिल्म खुशी की शूटिंग, इसको देखने के लिए बड़ी तादाद में यहाँ लोग रहे मौजूद। इस मौके पर डॉक्टर शिवा नरवोना ने न्यूज़ 18 उर्दू से बातचीत में कहा कि कश्मीर फिल्म शूटिंग के लिए बेहद खूबसूरत मुकाम। जिला गांधरबल में लार के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का इनेकाद। राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट ने NGOs, बॉर्डर्सलेस वर्ल्ड फाउंडेशन और JKN के यूथ डेवलपमेंट फोरम के ताउन से इसका इनेकाद किया। बारामूला में साबिक ज्वाइंट डायरेक्टर एजुकेशन मरहूम गुलाम मोहम्मद मलिक को याद किया गया। इस सिलसिले में एक ताज़ियती जलसा मुनक्किद किया गया। महबूब कल्चर सोसाइटी बारामूला और एक प्राइवेट स्कूल ने मुश्तरका तौर पर इसका इनेकाद किया। साबिक रुकन असेंबली गुरेज नज़ीर गुरेजी ने गुरेज से बराह रास्त कंगन जाने वाली सुमो गाड़ियों को सुमो स्टैंड बांडीपुरा की जानिब से रोके जाने पर नाराजगी का इजहार किया। नज़ीर गुरेजी का कहना था कि ऐसा करने से मुसाफिरों को ही होगी परेशानी।
जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट फ्रंट की जानिब से पुलवामा में वर्करों का एक रोज़ा कन्वेंशन। टाउन हॉल पुलवामा में मुनक़िद हुए पार्टी कन्वेंशन में JKNF के सरपरस्त आला संजय कुमार के अलावा पार्टी के सरकर्दा लीडरान की शिरकत। और हैदरबेग पटन में कायम फौज के 10 सेक्टर में 29 RR की जानिब से मुख्तलिफ खेल मुकाबलों का इनेकाद। इन मुकाबलों में ज़िला बारामूला के मुख्तलिफ स्कूलों के 200 से ज़्यादा बच्चों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा।